बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षकों की बहाली की नई नियमावली सामने आई है। जिनको नौकरी देने की बात करते हैं वो सड़क पर हैं। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के सोनिया के बयान पर पलटवार किया गया है। ईडी सीबीआई हमने नहीं बनाया है, कांग्रेस के लोगों ने ही बनाया है, उनका ये कहना है। और नीतीश के दिल्ली दौरे पर भी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाएं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इनका यह कहना है सम्राट चौधरी का कि ईडी सीबीआई हमने नहीं बनाया है। वहीं नीतीश के दिल्ली दौरे पर भी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाएं, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। नियमावली का मैं कोई विरोध नहीं करता हूं। आगे के दिनों में बहाली हो इस तरह की प्रक्रिया से, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट था, तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन 80,402 जो शिक्षक जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास की थी, जिसको की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा? जो पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी को याद दिलाना सिर्फ चाहता हूं कि ईडी हमने नहीं बनाया। ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बनाया। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना और कार्रवाई तो उसी समय से शुरू हुई। और सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। जाना ही चाहिए। हम तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाए, बम्बई जाए, क्योंकि वहाँ पहले से को प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी। इस बार इनको 0 पे आउट होना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई है उसको लेकर के एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है और उनको साथ देने के लिए सम्राट चौधरी ने भी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आदित्य जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से कैबिनेट में नए शिक्षक की नियमावली को मंजूरी दी गई है, उसके बाद से बीजेपी जो अभ्यर्थी हैं, टीईटी और एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, बीटेट के अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में खड़ा होकर के बोलने लगी है। और आज सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए के शासनकाल में जो कमिटमेंट किया गया था, एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं 85,000 82,000 के आसपास, पहले उनको नियुक्ति कर दी जाए और जब ये जो बैकलॉग पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी वो नया जो सरकार का नियम है, जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने की, उसके आधार पर नए शिक्षकों की बहाली हो। लेकिन पहले जो भी सीटेट, बीटेट और एससेट के जो अभ्यर्थी है, जो पास आउट है, उनकी नियुक्ति सरकार करे। क्योंकि एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें उन्होंने ये वादा किया था। जी लक्ष्मी। और आदित्य, देखिए सम्राट चौधरी ने जो नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वो दिल्ली रवाना हुए हैं, उस पर भी टिप्पणी किया है। आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कुछ देर में वो पटना दिल्ली पहुंचने वाले होंगे। उसी पर जब सवाल किया गया था तो एक बार फिर से सम्राट चौधरी के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार जिन दलों के प्रमुखों के साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम जो चेहरे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो या अन्य जो भी बड़े चेहरे हैं क्षेत्रीय दलों के, वो अपने आप में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और नीतीश
नीतीश कुमार को ये तमाम जो छोटे छोटे दल के जो सुप्रीमो हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार की अगुवाई में। तो यही विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार निकले हैं और साफ तौर पर सोमनाथ चौधरी ने फिर एक बार चैलेंज देते हुए कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ करके 2 सीटों पर सिमट गए थे, एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव में जदयू शून्य पर आउट होगा। तो एक तरह से लगातार जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक बिल्कुल इस तरीके की बयानबाजी देखने को बिल्कुल आदित्य